क्या कोई मुझे बताएगा कि ड्राइव इन में हम ऐसी बकवास मॉन्स्टर मूवी क्यों देख रहे हैं? बाहर कितनी ज्यादा ठंड है। एक्सक्यूज मी, अटैक ऑफ ह्यूमन गडो कोई बकवास मॉन्स्टर मूवी नहीं है, ये धमाकेदार मूवी है। इसे देखने के लिए बनाया गया है ड्राइव इन में, बड़े स्क्रीन पर, बहुत सारे स्नैक्स के साथ। और अब चुप रहो। मूवी वाले पॉपकॉर्न की बात ही अलग होती है। ध्यान रहे कि एक भी पॉपकॉर्न सीट पर ना गिरे। कभी कभी पुरानी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होती है। फिल्म देखना वो भी एक प्रोजेक्टर पर। ऐसा लगता है जैसे वो सब असली में हो रहा है। मुझे तो कॉमेडी लग रहे हैं। देखो वो मॉन्स्टर कितना नकली लग रहा है। उसे देखकर तो कोई बच्चा भी नहीं डरेगा। लेट्स लकी है कि उसे ह्यूमन गड़ो के साथ आमना सामना नहीं करना पड़ेगा, वरना उसका पीला पेट आग के गोले के लिए बहुत ही सही टारगेट होता। मेरा पेट पीला नहीं है, स्काई ब्लू है। समझ में आई बात? देखो, अगर तुमने बहस बंद नहीं की तो मूवी नहीं देख पाओगे। मैं तो पहले ही फिल्म की आधी कहानी भूल चुका हूँ। मिस्टर बंटी, हमें थोड़े पॉपकॉर्न चाहिए। इस फिल्म को देखते हुए पॉपकॉर्न भी मजेदार लगते हैं। हाँ? सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। ए, फिल्म को अचानक क्या हो गया? आग, रेस्क्यू टीम आओ चले। आप सब प्लीज जल्द से जल्द सिनेमा छोड़कर यहाँ से निकल जाइए। मिस्टर बंटी अब भी प्रोजेक्शन रूम के अंदर हैं। फायरबॉट, ट्रांसफॉर्म होकर मुझे ऊपर वाली खिड़की तक पहुंचाओ। किड, मैं यहाँ हूँ। रुकिए। आइए मिस्टर बंटी, हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। कोई नहीं कह सकता कि यहाँ आग लगी थी। बहुत अच्छे कोडी, चलो अब छत लगा दो। थैंक यू, पुरानी बिल्डिंग एकदम नई जैसी हो गई। काश कि मेरा प्रोजेक्टर भी ऐसे ही नया हो जाता। सॉरी मिस्टर बंटी, टूटे हुए फिल्म प्रोजेक्टर को शुरू से बनाना हमारे काम के दायरे से थोड़ा बाहर है। लेकिन मेरा यही काम है। मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। इमेजिंग चेम्बर में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी से ही मैंने बनाया है एक होलोमॉर्फिक प्रोजेक्टर। ये किसी भी आम 2 डायमेंशनल मूवी की पोलराइज्ड लाइट को रिकैलिब्रेट करता है, उसे कन्वर्ट करता है हॉलो लेंस से जिसका ट्रेडमार्क नहीं हुआ है, और बस होलोग्राफिक मूवी तैयार। आपका मतलब मॉन्स्टर्स दर्शकों के आसपास घूम सकते हैं? वो सब इतने करीब दिखेंगे कि तुम्हारे पॉपकॉर्न छीन ले। बढ़िया। हे डॉक, अगर मुझे दूसरा प्रिंट मिल गया तो क्या हम उसे स्क्रीन पर देख पाएंगे? हाँ जरूर देख पाएंगे, और वो तुम्हें इतना ज्यादा असली लगेगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मैं जल्दी से इस रील को ठीक कर लेता हूँ, फिर कल की शानदार रीओपनिंग के लिए हम डॉग के नए होलोग्राम लेंस को टेस्ट करेंगे। मुझे पता था हम ह्यूमन गार्डो के दीवानों पर भरोसा कर सकते हैं। कितनी जल्दी उन्होंने नया प्रिंट ढूंढ निकाला और सीक्वल्स फ्री में दे दी।
वैसे भी उनकी क्या कीमत है। तैयार हो? रुको, फिल्म देखना शुरू करने से पहले कुछ पेड़ पूजा हो जाए। जल्दी करो, रेवेनेस का सीन निकला जा रहा है। और अब देखो, होलोग्राफिक रेवेनेस। वाह, शानदार। ओप्स, ओह। देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने फ्यूज उड़ा दिया। सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ। ये खाकर देखिए, मजा आ जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, तुमने वो मौका गवा दिया। मॉन्स्टर बिल्कुल असली लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ठीक सामने मौजूद है। थैंक्स, पर अब मैं इससे ज्यादा मूवी मॉन्स्टर्स को नहीं झेल सकती। तुम्हें तो रोमांस और स्टंट फ्लाइंग के बिना कोई मूवी पसंद ही नहीं आती। और प्यारे जानवरों को क्यों भूल रहे हो? जानवरों की उछल कूद से अच्छा और हो भी कह सकता है। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी? क्या? ठीक है मेयर, हम वहां पहुंच रहे हैं। एक मॉन्स्टर मेयर के बंगले में तोड़फोड़ कर रहा है। वैसे मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, हो सकता है कोई रकून हो, लेकिन चलो चलकर देखते हैं। कोडी, कमांड सेंटर संभालो। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। वो तो रेवेनेस है। लेकिन मूवी का एक मॉन्स्टर ग्रिफिन रॉक में ऐसे खुला कैसे घूम सकता है? लगता है यहाँ पर इस मूवी के काफी फैन हैं। जरूर इसका डॉग की होलोमॉर्फिक प्रोजेक्टर से कुछ लेना देना है। इसकी शुरुआत जैसे भी हुई हो, फौरन इसे कब्जे में करना होगा। अरे कब्जे में करने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम इसे उड़कर कहीं और जाने दें, किसी दूसरे आइलैंड पर जहाँ हम ना हो। फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा। ब्लू पहले। मैंने कहा ना, वो स्काई ब्लू है। पास से तो और डरावना लग रहा था ये। हमें उसके पीछे जाना होगा। कोडी, तुम मेयर के घर के नीचे वाली टनल्स का नक्शा ढूंढ सकते हो? ढूंढ रहा हूँ डैड। या हमें एक अंधेरी टनल में एक भयानक मॉन्स्टर के पीछे नहीं जाना चाहिए। और भी तरीके होंगे ना? और तरीकों के बारे में कोई सुनना ही नहीं चाहता। मूवी में रेवेनेस की आंखें उसका सबसे कमजोर हिस्सा थी। उसकी आंखों में तेज रोशनी मारो, वो थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ जाएगा। चलो टीम, बट जाओ। सब अलग रास्तों में जाएंगे। प्यारे रेवेनेस, प्यारे भयानक मॉन्स्टर। साथियों, मॉन्स्टर मिल गया और वो मुझे खा रहा है। बचाओ! वो तुम पहले क्या कह रहे थे ब्लेड्स? ऐसे मॉन्स्टर से तो कोई बच्चा भी नहीं डरेगा, है ना? हर बार मैं ही क्यों? दिखाई नहीं देता यहाँ और भी तो बॉट्स हैं। कोडी, डॉग ग्रीन को कॉल करो और उनसे कहो कि हमें ड्राइव इन में मिलें। उन्हें बताओ कि हमारे पास एक मूवी मॉन्स्टर है जिसकी वापसी का समय हो गया है। मेरे ख्याल से पावर फ्लक्चुएशन की वजह से लेंस का फोटोनिक कंपोनेंट ओवरलोड हो गया और एनर्जी के तेज बहाव ने रेवेनेस के होलोग्राम को सॉलिड क्रीचर में बदल दिया। यानी मूवी मॉन्स्टर को एक असली शरीर दे दिया जिसमें असली मॉन्स्टर की खूबियां हैं। डॉग, हम इसे वापस कैसे भेजें? डैडी और मैंने एक डायनामा पैक तैयार किया है ताकि वो पावर के तेज बहाव की हालात की नकल कर सके। जब पावर क्रिटिकल लेवल तक पहुंच जाएगी, हम पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे।
जिसकी वजह से सॉलिड क्रीचर वापस अपने होलोग्राफिक रूप में चले जाएंगे और फिर हम उनको मूवी के किसी भी सीन में वापस भेज सकते हैं। ये ऐसे। अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। ढूंढो उसे जल्दी। उस म्यूजिक का मतलब होता है पता नहीं आज की रात क्या होने वाला है। हट जाओ, संभल कर। मूवी के मॉन्स्टर, तुम एक पुलिस ऑफिसर से उलझ रहे हो। मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। उसने मुझे फेंक दिया। बस करो मॉन्स्टर, बहुत उछल कूद हो गई। मैं तुम्हें बताना भूल गया, उसकी पूंछ से बचकर रहना। थैंक्स। वो शहर में नहीं पहुंचना चाहिए। डॉक, हमें ह्यूमन गड्ढों के पीछे जाना होगा। क्या आप रेवेनस को संभाल लेंगे? वो बंद है, इसलिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल चीफ। और प्रोजेक्टर को ठीक करते ही मैं फौरन इसे वापस मूवी के अंदर भेज दूंगा। भागो! बचाओ! बचाओ! तुम उसे अपने विंड से बांध सकते हो? हाँ? मैंने बांध लिया, तो अब क्या करूं? ब्लेड्स, रस्सी काट दो। वो ह्यूमंगडो को डायनासोर से बहुत नफरत है, या फिर बिलबोर्ड से? डायनोस, ये सबको पता है। दूसरी मूवी में ह्यूमंगडो और रेवेनस दोनों ने मिलकर सुपर सॉरस का सामना किया था। अरे वाह केट, तुम तो जीनियस हो। अच्छा, एकदम से जीनियस कैसे? डैड, अगर बॉट्स डायनो बन जाएं, तो शायद ह्यूमंगडो शहर जाने की बजाय उनके पीछे चला जाए। कोशिश कर लेते हैं। अभी सड़कों पर कोई नहीं है, तो रेस्क्यू बॉट्स, मॉन्स्टर्स को हराने के लिए तैयार हो जाओ। सुना तुम सबने? चलो उस मॉन्स्टर को बता दे कि शहर में डायनाबॉट्स वापस आ गए हैं। काम बन रहा है। उम्मीद है अब तक डॉक अपना काम कर चुके होंगे। इससे काम हो जाएगा। अब रेवेनस को वापस फिल्म में भेजते हैं जहाँ से वो आया था। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा डैडी। मुझे नहीं लगता उसे कैद होना अच्छा लगा। थोड़ी और पावर चाहिए और फिर हम पोलैरिटी रिवर्स कर पाएंगे।
संभाल कर। वो क्या था? लगता है रेवेनस के लौटने की घंटी बज गई है। हुमंगडो अब भी उसका शिकार करना चाहता होगा। तो क्यों ना हम इसकी ये इच्छा पूरी कर दें। रेवनस को चारा बनाकर इस्तेमाल करो। बात तो पते की है। ह्यूमंगडो को सीधा आउटडोर सिनेमा तक ले चलो और फिर उसे वापस मूवी में भेज दो। मूवी ब्लॉकबस्टर का हो। बता सकते हो दोनों में क्या फर्क है? उन दोनों के बीच जंग छेड़ने के लिए इतना ही काफी है। डॉक, रेवेनस परेशान तो नहीं कर रहा? असल में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। रेवेनस कैद से आजाद हो गया है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ नहीं आना हमें यहाँ से निकालो। फ्रैंकी, तुम जीप के पास हो क्या? अब वो चलने लायक नहीं बची है। नहीं, लाइट्स ऑन करो। हाँ? उससे वो बेसुध हो जाएगा। लाइट्स उसकी आंखों पर मारना। दरअसल हमें जरूरत थी तो सिर्फ एक लाइट टॉर्च की। बहुत बढ़िया डैडी, थैंक्स कोडी। डैनी, ब्लेड, तुम दोनों रेवेनस को संभालो। तुम्हारे वापस आने तक हम यहाँ ह्यूमंगडो पर काबू रखेंगे। हाँ, क्यों नहीं। रेवेनस मेरा जिगरी दोस्त जो है। शिकायतें करना बंद करो, वो कोई बड़ी तोप नहीं है। बड़ी देर कर दी। सच में? डैनी, हम तुमसे वापस ड्राइव इन में मिलेंगे। और शहर से बाहर ही रहना। ये मॉन्स्टर भड़का हुआ है। मशवरे के लिए थैंक्स दोस्तों। लगता है हम इसे संभाल लेंगे। डैनी से कहो कि वो रेवेनस को बिल्कुल स्क्रीन के सामने ले आए। सुना तुमने डैनी? पहुंच ही गए ब्लेड्स, बस उससे थोड़ा आगे रहना। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है। या जिस पर बीतती है वही जानता है। हम पर हमला हुआ, हम गिर रहे हैं। ब्लेड्स, डैनी, घबराओ मत। ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेरी स्वॉच प्लेट जला देता। ओह, रेवेनस फिर से छूट गया। ये तो अच्छा हुआ, अब वो दोनों आपस में लड़ेंगे। डॉक, उन्हें वापस भेजने की तैयारी करो। बस कुछ मिनट और। तुमने तो कहा था कि वो एक दूसरे से लड़ेंगे। और उसने ये भी कहा था कि वो दोनों मिलकर सुपर सॉरस से लड़े थे। और राइनोक्टोपस से। और अब मिलकर हमसे लड़ेंगे। तो पहले जब ह्यूमंगडो उस पिंजरे पर हमला करा था जिसमें रेवेनस बंद था, वो उसे आजाद करना चाहता था। तो ये दोनों दोस्त हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो अब बात कुछ समझ में आ रही है। और हम उन दोनों के दुश्मन हैं। चीफ, आपको उन दोनों को होलोग्राफिक फील्ड के दायरे में ही रोके रखना होगा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब मैं और नहीं झेलूंगा। तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। या अगर मुंह खोलते ही आग उगलनी है तो फिर मुंह बंद रखो। रेडी डैडी? हमारे पास बस एक ही मौका है। हमें दोनों क्रीचर्स को फील्ड के अंदर रखना होगा। ब्लेड्स कहाँ पर है? अब ये हुआ ना एक धमाकेदार सीक्वल।
मेरे ख्याल से अब आपको वो लेंस बदल लेना चाहिए। या उसे छोटे जानवरों की मूवी के लिए इस्तेमाल करो। ह्यूमंगडो और रेवेनस दोस्त हैं। इस बात ने तो मेरे दिमाग की बत्ती गुल कर दी। अब मुझे पूरी सीरीज फिर देखनी पड़ेगी। लेकिन दो क्रीचर जो एक दूसरे से लड़ते हैं वो दोस्त कैसे हो सकते हैं? वैसे ही जैसे कुछ इंसान जिन्हें मैं जानता हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। डैनियल गेट। हम तो हीटवेव और तुम क्या करते हो? हीटवेव और मैं कभी हम नहीं। कभी शायद थोड़ा बहुत लड़ते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अच्छा, तो कल रात हम ह्यूमंगडो और उसके सारे सीक्वल्स देखेंगे, और इस बार डॉग के स्पेशल लेंस के बिना। तो कौन देखेगा मेरे साथ? मैं बंटी के साथ देख लूंगा। थैंक्स गाइस, तुम सबके आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। फैमिली इसीलिए तो होती है। मेरी शिकायत अब भी वही है, क्योंकि आज भी ठंड बहुत ज्यादा है। और प्यारे जानवर कहाँ हैं? हीटवेव, तुमने तो कहा था कि